नमस्कार साथियों, मैं पीडी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ पीडी में। आप लोगों के डिमांड पर टीचिंग मेथोडोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। तो जैसा कि मैंने बाकी सब्जेक्ट में आपको बताया है कि किसी भी सब्जेक्ट का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हिंदी का स्टार्ट हो चुका है, ये टीचिंग मेथोडोलॉजी आपके पास आ चुका है। प्रीवियस ईयर पेपर में पीआरटी के सारे पेपर में डाल चुका हूँ। अब टीजीटी के पेपर बच गए हैं और रीजनिंग की डिमांड हो रही है, रीजनिंग का बच गया है, उसके हम डालेंगे। तो हमारा पैटर्न वही रहता है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है पहले वो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा ताकि आप देख लें, और उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर लाया जाएगा। जैसे प्राइमरी में पीआरटी में क्या हुआ है कि प्रीवियस पेपर डाल दिया गया, अब उसका मॉडल टेस्ट पेपर आपके सामने डाला जाएगा। तो चलिएगा, आपकी डिमांड के ऊपर है, आपकी बात मान के मैं डाल रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। थोड़ी सी मेहनत हमारी और थोड़ी सी मेहनत आपकी होनी चाहिए। अपनी जोन ऑफ पीडी जो आपकी फैमिली है इसको बढ़ाएं। देखिएगा, जो टेलीग्राम चैनल है पीडी सिंह सर, इसके नाम ये भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जुड़े रहने के लिए। और जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रहा हूँ उस पर भी आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले चूँकि मैंने आपको बताया, आपको प्रीवियस ईयर है इसमें, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा कि वन विल बी एन अफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ़ वन, यानी अफेक्टिव जो कम्युनिकेशन स्किल है एक इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए, हम सभी जानते हैं। और उसी पर क्वेश्चन बनाया गया है कि कम्युनिकेशन इन हिज और हर मदर टंग इफ़ वन कम्युनिकेट इन हिज, यानी कोई व्यक्ति एक अफेक्टिव कम्युनिकेटर तभी माना जाएगा जब वो अपनी मदर टंग में कम्युनिकेट करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है इफ़ वन हिज और हिज हिस्टोनिक टैलेंट, उसके जो एक बिल्कुल टैलेंट है उसकी वजह से, इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही और सी कम्युनिकेट्स, यानी वह जो कहता है, वो जो कम्युनिकेट करना चाहता है, यदि वो अपनी बात कह देता है तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर है। एंड इज ए ह्यूमरस स्पीकर, बहुत हंसी मजाक करके बात करता है। नहीं, ये जो परफेक्ट क्वालिटी है ना, एक गुड कम्युनिकेशन की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है जो अप्रिशिएट की जाती है, वो ये है कि भैया आप जो कहना चाहते हो वो मैसेज सामने वाले के पास पहुंच जाए। और बीइंग अ टीचर, आप बच्चों को जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहें, आप बच्चों को बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं, बहुत जोक मार रहे हैं, बच्चे बहुत हंस रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो बताते हैं बच्चों को, अनुदेशन देते हैं, बच्चे तक वो चीज़ पहुंचती ही नहीं है, तो बच्चे उस चीज़ का पालन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। ठीक है, तो सबसे परफेक्ट बात है कि जो इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही और सी कम्युनिकेटिंग, जो वो कहता है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, बच्चों को भी समझ में आ जाता है, सामने वाले को। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, दो वर्ड है भाई। टीचिंग एक तो होता है टीचिंग एटीट्यूड और दूसरा होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एटीट्यूड क्या होता है? जैसे आप व्यक्ति हैं, आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर टीचिंग से रिलेटेड क्या एबिलिटीज है, टीचिंग से रिलेटेड क्या कैपेबिलिटीज है, ये जो आपके अंदर स्टोर है ना, ये है आपका एप्टीट्यूड। क्या है? एप्टीट्यूड। ये आपकी कैपेबिलिटी होती है, ये आपकी क्षमता होती है। और जब आप अपनी एबिलिटी एंड कैपेसिटी को अपने बिहेवियर में लेकर के आते हैं तो वो बन जाता है एटीट्यूड, टीचिंग एटीट्यूड बन जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है एप्टीट्यूड, यानी आपके अंदर टीचिंग से रिलेटेड कितनी कैपेबिलिटी है। पहला ऑप्शन है डिवोशन टुवर्ड्स टीचिंग वर्क, द डिजायर टू बिकम अ टीचर, ये तो सबको होता है, जो ट्रेनिंग करते हैं सभी का होता है, लेकिन फिर भी उनका टीचिंग एप्टीट्यूड चेक होता है। ऑल द रिक्विजिट एबिलिटीज टू डू द जॉब ऑफ अ टीचर एंड नॉन ऑफ दिच। ठीक है ना, तो क्या होगा? रिक्विजिट एबिलिटीज, जो योग्य योग्यताएं हैं, जिन योग्यताओं की ज़रूरत है, वो योग्यताएं आपके अंदर कितना है, वो आपका क्या माना जाएगा, वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा कि यही टीचिंग एप्टीट्यूड है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है यू आर इन द क्लास ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ओपनिंग सेशन, यानी स्कूल जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और आप फर्स्ट डे अपनी क्लास में गए हैं। एंड टेक इंट्रोडक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, अपनी क्लास में जाकर के अपने बच्चों का इंट्रोडक्शन लेना शुरू किया। तो ये जो इंट्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है, इस इंट्रोडक्शन के प्रोसेस का मेन उद्देश्य क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंट्रोडक्शन फॉर यू इज, यानी आप बच्चों से जो इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन लेने का उद्देश्य क्या है? टू नो अबाउट स्टूडेंट्स पोटेंशियलिटीज अलॉन्ग विद देयर फैमिली स्टेटस, यानी बच्चों का पोटेंशियल जानना और साथ ही साथ उसका फैमिली स्टेटस जानना। तो यहाँ पर इसने बहुत अच्छी बात कही थी, बड़ी अच्छी बात कही आपने, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया? इसने मौज कर दी। तो मौज करने वाले आंसर नहीं होता है इसमें। सेकंड देखिएगा, सिलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट हु कैन डू द स्कूल जॉब फॉर यू, यानी वो बच्चे जो आपके लिए आपके स्कूल का काम कर दें। जैसे आप नहीं हैं,
या फिर आप बिजी हैं दूसरे काम में, तो बच्चे ने क्या किया, आपका रजिस्टर लेकर के आपकी अटेंडेंस लगा दी, या फिर बच्चे ने क्या किया, आपका बैग लेके इधर से उधर कर दिया, बोर्ड पे चौक से लिख दिया, या फिर डस्टर से बोर्ड ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया। तो ये सारी जो जॉब है, ये सारी जो ड्यूटी है, ये आपकी है, बच्चे की नहीं है। यानी आप पहले दिन इंट्रोडक्शन लेने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि ऐसे बच्चों की पहचान करना जो आपके हिस्से का काम करें, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया आपका। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल। हाँ, मैंने आपको बोला ही था कि ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, तो ये जो है ये बात बहुत अच्छी है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो फोर्थ है बी एंड सी, तो सी तो करेक्ट है, लेकिन बी वाला तो हमारे आंसर में हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी जो है गलत आदत है, इस पर तो मतलब डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो जाती है, तो इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट, A teacher is the leader. A teacher is the leader both de jure and de facto. He is the authority before the students, and so it is his right to lead. While assuming leadership of the students, he should follow some important principles. यानी एक टीचर जो है वो क्लास में लीगल तरीके से भी और बिना लीगल प्रोविज़न के भी, दोनों तरीके से वो, यानी हर तरह से एक टीचर जो है वो क्लास में लीडर होता है, क्योंकि वो बच्चों को डील कर रहा होता है, ठीक है। एंड सो इट इज़ हिज राइट टू लीड, और इसलिए उसका अधिकार है उस क्लास को, उन बच्चों को लीड करना। वाइल अज्यूमिंग लीडरशिप ऑफ द स्टूडेंट्स ही शुड फॉलो सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। उन बच्चों को क्या करना चाहिए, उन टीचर को क्या करना चाहिए, चूँकि उसके पास लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है, तो उसे कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान, कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं? क्रिएटिंग राइट एटमोसफेयर इन द क्लास, बहुत ज़रूरी है भाइयों और बहनों, बहुत ज़रूरी है राइट एटमॉस्फेयर को डेवलप करना, क्योंकि इसके बिना बच्चे का, जब तक क्लास का साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा, जब तक बच्चा अपने आप को टीचर से और बोर्ड पे कराए जा रहे टीचिंग टॉपिक से रिलेट नहीं करेगा, तब तक लर्निंग नहीं होगी। टीचिंग तो चलती रहेगी, लेकिन लर्निंग नहीं होगी। और एक बात ध्यान रखना, यदि लर्निंग नहीं हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि टीचिंग भी नहीं हुई है। बोला गया है, बातचीत हुआ है ना, मौज मस्ती हुई है, लेकिन टीचिंग और लर्निंग उसे नहीं बोलेंगे यदि लर्निंग नहीं हुआ है तो। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन क्या है? पहला तो करेक्ट है इसमें, प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। बिल्कुल, एक टीचर यदि बिना प्रिपरेशन के स्कूल में क्लास में जाता है, इसका मतलब यह है कि जो एक आर्मी, एक सेना, एक सैनिक जो है बिना तैयारी के युद्ध में घुस गया है, ऐसे ही। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, हमें क्लास के हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी होती है, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर है इसमें, डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। डन। लैंग्वेज इज अ, इसको मार्क कर लेते हैं, देखिए, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स फॉर अफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंस्टिंक्टिव कम्युनिकेशन, मीडियम टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंसेस, मीडियम ऑफ सेल्फ एनहांसमेंट। तो लैंग्वेज इज ए क्या है? लैंग्वेज इज अ इंस्टिंक्टिव कम्युनिकेशन, इंस्टिंक्टिव कम्युनिकेशन है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ मान लो। कई जगह आपको ये भी दिख सकता है, क्योंकि बोर्ड ने भी इसी को करेक्ट आंसर माना है। जो बोर्ड है, जिस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें बोर्ड ने इंस्टिंक्टिव कम्युनिकेशन को ही करेक्ट आंसर माना है। गूगल वगैरह पे जाएंगे, या फिर हो सकता है जैसे एक कैंडिडेट का भी कमेंट आया हुआ था वीडियो पे, टेलीग्राम पे कमेंट आया हुआ था कि सर जो है सेम क्वेश्चन का आंसर अलग अलग चैनल पे अलग अलग बताया जा रहा है, तो कौन सा सही माने? तो सही हम वो मानेंगे जो ऑफिशियल आंसर की में आया था, और इस क्वेश्चन का ऑफिशियल आंसर की में आया था इंस्टिंक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ सिंबल्स फॉर अफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो ये नहीं आया, ये नहीं है। मीडियम टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंसेस नहीं, मीडियम और सेल्फ एनहांसमेंट नहीं, बी करेक्ट आंसर है। अच्छा देखिएगा 26 क्वेश्चन देखिए, टू एडुकेट अकॉर्डिंग टू नेचर मीन्स, टू एडुकेट अकॉर्डिंग टू नेचर मीन्स, यानी प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने से क्या अर्थ है? टू कम बैक टू नेचर एज अपोज टू मैकेनिकल लाइफ, यानी जितनी भी मशीन हैं उनका विद्रोह करके दोबारा प्रकृति की तरफ, जंगलों में, समुद्र के पास, खेतों में, पहाड़ों में चले जाओ। तो क्या प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल है? नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आज की डेट में लोग सारे मशीन धंधे छोड़ करके जंगल में रहने, पहाड़ों पे रहने चले जाएं, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। टू एडुकेट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लॉ ऑफ नेचर है, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लॉ ऑफ नेचर है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देना। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आगे और देख लेते हैं। टू स्टडी नेचुरल लॉ एंड अप्लाई देम टू द एजुकेशनल प्रोसेस एंड वर्कफोर्स कैन बी, नहीं, ये दोनों ही गलत है, तो बी करेक्ट है इसमें आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे।
भैया जिन्होंने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि चैनल जो है आप लोगों के हेल्प के लिए ही बनाया गया है ना। बाकी जितने भी पेड कोर्सेज वगैरह हैं वो तो आपका फ्यूचर टाइम्स पे जितने भी कोर्सेज हैं उस पर तो आती रहती हैं। ये जो चैनल है कम्प्लीटली आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। इसमें तो आपका भी थोड़ा फ़र्ज बनता है कि आप चैनल की जो फैमिली है जॉन ऑफ पीडी की फैमिली उसको थोड़ा सा बढ़ाएं, है ना। और टीचर इन द क्लास इज, क्लास में एक टीचर क्या है? और डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, और लीडर एंड गाइड ऑफ द ग्रुप, द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप एंड नन ऑफ दिस। देखिए जो लास्ट दो ऑप्शन हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, क्योंकि बातें कुछ कुछ ठीक है। और डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप एंड लीडर एंड गाइड, तो जो बी ऑप्शन है इसमें दो वर्ड ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे, लीडर एंड गाइड। और बोर्ड को भी यही दो वर्ड ज़्यादा अच्छे लगे। इसमें डायरेक्टर वर्ड जो थोड़ा सा कंट्रोलर टाइप का आ जाता है तो ये नेगेटिव टर्म हो जाएगा। लीडर एंड गाइड दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड है, दो पॉजिटिव हो गया तो इसको आंसर होने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। डेवलपमेंट ऑफ स्किल के बारे में सारी बातें सच हैं, सारी बातें सही हैं सिवाय एक के। कौन सी है? पीपल ऑफ सम सेम मेंटल एज शुड लर्न एट द सेम रेट, यानी सेम मेंटल एज वाले बच्चे सेम रेट पे सीखने चाहिए। ग्रुप इंटरेक्शन इंक्रीजेज द स्किल, करेक्ट है। ग्रुप इंटरेक्शन फैसिलिटेट्स द लर्निंग प्रोसेस, ग्रुप इंटरेक्शन फैसिलिटेट्स द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। पीपल ऑफ सेम मेंटल एज शुड लर्न एट द सेम रेट, तो ये जो आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेम मेंटल एज वाले बच्चों को आप सेम रेट से अधिगम करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनका जो अभी तक का मेंटल एज भले ही सेम हो, लेकिन उनका जो लर्निंग का रेट है ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हर किसी के स्लो लर्नर होने के, पिछड़े होने के अलग अलग कारण होते हैं। डैश रेफर्स टू स्टेट्स विद इन अ पर्सन और एनिमल दैट ड्राइव बिहेवियर टुवार्ड्स सम गोल, यानी एक व्यक्ति के सामने सेव रखा है खाने के लिए, तो इसे भूख लगी है, तो ऐसी कौन सी बात है जिससे प्रभावित होकर के ये सेव की तरफ भागेगा? स्टूडेंट विद इन अ पर्सन, एक इंसान के अंदर ही वो शक्ति होती है और वही इंसान को प्रेरित करती है कि वो भाग करके इसके बाद जाए और तोड़ करके खा ले, तो वो शक्ति कहलाती है कॉम्पिटेंस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मोटिवेशन, एफिलिएशन। मोटिवेशन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ चाइल्ड विद एवरेज पोटेंशियल इंटेलिजेंस बट फर्टाइल इन्वायरमेंट विल अचीव। एक जो बच्चा है एवरेज पोटेंशियल, उसका जो पोटेंशियल है ना, उसका जो पोटेंशियल है वो एवरेज है, बट फर्टाइल इन्वायरमेंट विल अचीव, लेकिन जो उसका इन्वायरमेंट है, है ना, जहाँ पे वो रहता है वहाँ पर जो इन्वायरमेंट वगैरह है वो बड़ा ही फर्टाइल है। तो इस केस में उस बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे को एक बेटर लाइफ मिलेगी, एवरीथिंग इन लाइफ मिलेगी, नथिंग इन लाइफ मिलेगी, एंड एवरेज लाइफ होगा। देखिए ये इस बच्चे का जो पोटेंशियल है वो एवरेज है, लेकिन उसका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत फर्टाइल है। और हमें पता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, पर्सनैलिटी इज इक्वल टू इन्वायरमेंट इनटू हेरेडिटी, इसका परिणाम होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ डाउन है, हेरेडिटी डाउन है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो इस केस में क्या होगा भाई? उस बच्चे को एवरेज लाइफ तो मिलेगी नहीं, नथिंग इन लाइफ ये भी नहीं होगा, एवरीथिंग इन लाइफ और बेटर लाइफ। देखिए उस बच्चे के पास एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि बेटर फर्टाइल इन्वायरमेंट है, लेकिन उस बच्चे का एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि उसका एवरेज पोटेंशियल है। इसलिए वो बच्चा एवरीथिंग इन लाइफ तो हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए था? दोनों ही बेस्ट चाहिए था, पोटेंशियल भी बेस्ट चाहिए था और जो इन्वायरमेंट तो फर्टाइल है ही है। परफेक्ट आंसर है अ बेटर लाइफ। उस बच्चे को यदि छोटी मोटी नौकरी भी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अंबानी बनने की कोशिश नहीं करेगा, वो एक छोटा मोटा सा सिर ढकने की जगह लेकर के वहीं पर अपना जीवन निर्वाह करना शुरू कर देगा, राइट। चलिए तो आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ज़रूर से ज़रूर, और
बाकी आप सीडीपी में कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक जानना चाहते हैं, आप गूगल पे सर्च मारें एक बार को, आपको क्या होगा कि सारी टॉपिक्स मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है, मोस्टली टॉपिक्स वो आपको मिल जाएगा। आप उसको वॉच कर लें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, और नहीं होता है तो हम बुधवार या वीरवार से यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो जल्दी मिलते हैं, बाकी तब तक के लिए टेक केयर।